आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जो है मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो जिसको वो वीडियो देखनी होगी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं डाउट्स, जो कि बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। तो एक एक करके हम जो है सारे डाउट डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चों ने चाहे वीडियो पे कमेंट कराओ, चाहे मुझे इंस्टा मैसेज कराओ, चाहे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कराओ, तो एक एक करके हम जो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला जो डाउट है वो है कि बच्चों को डाउट हो रहा है क्या ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी है। तो इसका अगर हम बात करें तो ये जो बात चल रही है वो बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ यूजी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडमिशन फॉर 2021 एंड 22 फॉर यूजी प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन दी टेस्ट। तो सिर्फ और सिर्फ जो बात कर चल रही है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की वो सिर्फ और सिर्फ यूजी कोर्सेज की बात चल रही है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो कि 12th बेस पे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी कोर्सेज के लिए अभी तक यही लेटेस्ट अपडेट है कि अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। क्या पीजी कोर्सेज के लिए जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात चल रही है? नहीं, पीजी कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये था बच्चों का पहला डाउट। अब सेकंड डाउट क्या हो रहा है? सेकंड डाउट जो बच्चों को आ रहा है वो आ रहा है सेंटर के बारे में, कि सेंटर कहाँ होगा। देखिए एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो कौन कंडक्ट करवाएगी? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब बात करें हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सेंटर, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सेंटर बहुत हैं। तो आपको जो है सेंटर जो है नियर आपके घर के पास भी हो सकता है, क्या पता एनटीए का सेंटर हो, और आपकी सिटी में तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको सेंटर जो है आपकी सिटी में ही मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होगा। और एग्ज़ाम की अगर हम बात कर ले तो एग्ज़ाम कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सेंटर आपका जो होगा वो आपको नियर आपकी सिटी मिल जाएगा, नियर डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। ठीक है, अगर होगा, लेकिन सिटी तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सिटी के तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि एनटीए के सेंटर जो है काफ़ी हद तक बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सेकंड डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट प्लेस होगा या फिर डिफरेंट सेंटर होगा, क्या होगा? तो सेंटर आपको जो है ईजिली मिल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर आपको नियर सिटी में मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड डाउट ये है। अब थर्ड डाउट बच्चों का इसमें जो है क्या आ रहा है? क्या इसमें ऑफलाइन का ऑप्शन होना चाहिए? अब ये ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा? देखिए सीधा इसमें मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम आपका कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, जो एनटीए ने सेंटर आपको अलॉट करा है, और वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे आपका टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ डाउट है। फोर्थ डाउट बच्चे ने पूछा सर इसमें परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? अब बात आ रही है परसेंटेज की। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता ही है डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है कोर्सेज में, तो परसेंटेज आप लोगों को पता ही है एटलीस्ट आपको 80 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए। लेकिन आपको जब एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है, जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है, तो इसमें आप कह सकते हैं जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी ये हो सकती है कि 55 प्लस मांगेंगे बस, ताकि हर बच्चा एंट्रेंस टेस्ट दे पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि 80 प्लस जिसके मार्क्स हैं वही सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो एलिजिबल की कंडीशन कह सकते हो आप 55 प्लस हो सकती है। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बाकी आपको और कोई भी डाउट आ रहा हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी जो है अलग से वीडियो बना दूंगा जो जो आप लोगों को डाउट आएगा। ठीक है, एक डाउट ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की। नेक्स्ट डाउट एक बच्चे ने लिखा है कि लॉ के लिए जामिया में क्लैट से होना चाहिए फिर तो। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट की बात चल रही है वो बात चल रही है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पर एक चीज़ मतलब है कि ये चीज़ नहीं होगा कि एंट्रेंस टेस्ट अगर आप जो है मान लीजिए आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से कॉमन पार्ट की तो सेम रहेगा। देखिए कॉमन पार्ट में कुछ चेंज नहीं रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है वो आपके लिए एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब अगर हम बात करें जैसे कि एलएलबी के एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो एलएलबी के एंट्रेंस टेस्ट में खाली यही सब तो नहीं होगा, एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एप्टीट्यूड वर्बल क्वांटिटेटिव लॉजिक एंड रीजनिंग, ये तो सबके में रहेगा। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखिए लीगल टर्म पूछी जाएगी, लीगल एप्टीट्यूड पार्ट पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, ये एक्स्ट्रा होगा उसमें,
ये पार्ट जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा। ये कॉमन रखने की बात चल रही है और उसके बाद जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट भी पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि आप अपना एंट्रेंस प्रिपेयर करते रहें। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस कोई खास चेंज नहीं होता, ठीक है। अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं ये मैंडेटरी है सबके लिए। ये जो बात कर रहे हैं, ये जो वर्बल, क्वांटिटेटिव, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये सबके लिए मैंडेटरी है। और उसके बाद जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें जो है उस कोर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये BA-LLB का तो बहुत बच्चों का डाउट था। जैसे एक बच्चे ने पूछा था, सर BA-LLB और बाकी कोर्सेज में सिलेबस का डिफरेंस है तो कैसे एक ही टेस्ट लेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे टेस्ट लेने की बात कर रहे हैं। ये एप्टीट्यूड पार्ट सेम रखने की बात कर रहे हैं और उसके बाद जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये पार्ट आपका सेम रहेगा और उसमें जो है पॉलिटिकल्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो है रहेगा। एक पूछा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद एडमिशन हो जाएगा या फिर से यूनिवर्सिटी के लिए देना होगा। नहीं, जब आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे तो आपको अलग से यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एक बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है तो आपको अलग से एंट्रेंस टेस्ट थोड़ी ना देना है ये, ठीक है। अगला बच्चे ने पूछा था ये सिर्फ यूजी के लिए है या फिर पीजी के लिए। तो ये तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैंने यही बात करी थी, ये सिर्फ किसके लिए बात चल रही है, यूजीए के लिए, ठीक है, यूजी कोर्स के लिए, ठीक है। आइए और अगर हम बात करें इसमें और बच्चों को क्या डाउट आ रहा है। जैसे कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, मान लो उसने कॉमर्स पढ़ी है, क्या वो आर्ट्स का कोर्स कर सकता है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि साइंस स्टूडेंट्स बीए पॉलिटिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई कोई भी कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आप बीए कोर्सेज के लिए अप्लाई कर दें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये देखिए एप्टीट्यूड पार्ट ये सेम है। और आपको अगर बीए पॉलिटिकल का एंट्रेंस टेस्ट है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए तो आपको पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, एंट्रेंस टेस्ट आप जो है चाहें तो दे सकते हैं, जोन सा भी आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहें। बस आपको ध्यान से एलिजिबिलिटी कंडीशन पढ़ लेनी है, क्या उस पर 12th बेस लिखा है या फिर आगे कुछ और मेंशन है। अगर खाली 12th बेस लिखा है, आगे स्ट्रीम मेंशन नहीं है कि कॉमर्स से होना चाहिए, आर्ट्स से होना चाहिए या फिर साइंस से होना चाहिए, तो आप उस कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो कॉमन डाउट जो बच्चों के आ रहे थे, तो कॉमन डाउट मैंने जो है बच्चों के बता दिए मैंने इसमें जो जो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको याद रखना है। बाकी आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे ही इसका कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा और एप्टीट्यूड के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, ये सब की वीडियो मैं जो है जल्द बना दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी आप लोगों को कोई डाउट हो रहा हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कर देंगे, मैं जल्द से जल्द वो वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।